हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो ऑफ़िस तो मैं आ गई हूँ एंड काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो बस अभी ऑफ़िस में थोड़ा बहुत काम करते हैं एंड देन चलेंगे शाम को घर, और कुछ बीच में होगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं। तो ऑफ़िस में हूँ मैं अभी एंड मेरे सुबह मॉर्निंग की चाय आ चुकी है, तो बस पीते हैं अब चाय एंड देन बैक टू वर्क। गुड इवनिंग। तो ऑफ़िस से मैं आ गई थी एंड आजकल अंधेरा जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। अभी 5:30 ही हुए हैं एंड अंधेरा हो गया ऑलमोस्ट। तो बस मैं थोड़ी देर ही घूमूंगी एंड उसके बाद मैं जाएंगे रूम एंड बनाएंगे खाना। और बस आजकल ऐसा कुछ होता नहीं है, एक तो दिन छोटे हो गए हैं तो अब कुछ करने के लिए होता भी नहीं है, बिकॉज़ जब तक ऑफ़िस से आते हैं तब तक अंधेरा होने का टाइम हो जाता है, तो ना इतनी वॉक कर सकते हैं। बस फिर भी मैं 10-15 मिनट जो भी है मैं आ जाती हूँ वॉक करने के लिए, और बस अभी थोड़ी देर वॉक करूँगी, साथ में आपको भी दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी 6 नहीं बजे और अंधेरा हो गया। बस अब मैं वापस से जा रही हूँ, ये मेरा वापस जाने का रास्ता ही है। और लेते हैं अब थोड़ा बहुत घर का सामान और उसके बाद चलते हैं घर। तो यहाँ पे मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने डाला है जीरा, धनिया, तेज पत्ता एंड मेथी। और अभी मेरे पास सौंफ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं इसमें सौंफ भी डालती हूँ और अजवाइन भी डालती हूँ, तो वो मैंने अभी देखा कि मेरे पास दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, इसलिए उनको कल लेके आऊँगी एंड देन वो भी ऐड करूँगी मैं। गुड इवनिंग। तो वॉक करके मैं आ गई थी एंड देन उसके बाद मैं खाना वगैरह खा के फ्री में हो गई थी। बस फिर घर पे बात करनी होती है एंड थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ फ्रेंड्स के साथ बात कर ली, या जिसका किसी का फ़ोन आ जाएगा उनसे बात कर ली। तो यही सब चला रहता है और आजकल मैं सच कुछ कर नहीं रही हूँ। बस अभी मेरी आँख फड़फड़ा रही है, तो हमारे यहाँ पे बिलीफ है कि जो पेपर होता है उसको यहाँ पे साइड में लगा के रख लो, तो उससे ये बंद हो जाती है फड़फड़ाना। बिकॉज़ बोलते हैं कि राइट साइड नहीं फड़फड़ानी चाहिए लड़कियों की, क्योंकि अच्छा नहीं होता है, इसलिए। तो मैं इन सब चीज़ों में मानती हूँ। और दूसरी बात ये कि अभी मैं अपना स्किन केयर कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको भी इसके बारे में बताऊं, क्योंकि कुछ टाइम पहले, आई थिंक 4-5 महीने पहले, मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और अभी भी थोड़े थोड़े निशान हैं दोनों साइड, लेकिन अभी काफ़ी बेटर है पहले से। वरना पहले यहाँ पे एंड यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पिंपल्स थे और पस वाले पिंपल्स थे, तो मतलब बहुत गंदा लगता था वो देखने में भी। फिर उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट करवाया अपने फेस का, और उसके बाद मैं स्किन केयर स्टार्ट किया। तो अब तो ठीक है। मुझे ये पता नहीं है कि ये सब क्यों हुआ, बिकॉज़ मैं एक शादी में गई थी अपने कज़िन ब्रदर की, वहाँ से मैं वापस आई एंड देन उसके बाद में एक स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वैसे वैसे करते बहुत सारे हो गए। फिर वही जो घर पे हम सोचते हैं कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इससे ठीक हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा। मैंने बड़ा घर पे ही कोशिश की कि वो ठीक हो जाए, मैं ट्रीटमेंट ना लूँ। मैंने काफ़ी दिन इसको अवॉइड किया, बट देन एट द एंड ऑफ द डे मुझे जाना ही पड़ा ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो होपफुली अब तो सारा कुछ ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये है एज़ी एज, ये सीरम है, ये सुबह के लिए है, और फेस वॉश करने के बाद में इसको मैं यूज़ करती हूँ। ये सीरम जो है ये मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, और काफ़ी अच्छा था ये मेरी स्किन के हिसाब से, तो काफ़ी ज़्यादा सही था। डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है ये। एंड देन उसके बाद में ये है एक्ने यूवी सनस्क्रीन, क्योंकि ये जो सनस्क्रीन है ये आई थिंक हर कोई यूज़ कर सकता है, जिसको एक्नेज़ की या प्रॉब्लम हो या किसी चीज़ की। तो नहीं भी है तब भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड बेनिफिशियल है, बिकॉज़ इसको यूज़ करते हुए मुझे 5-6 महीने हो गए हैं। और मतलब जो सन एक्सपोजर होता है हमारा, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी है। एंड इसका मैं आपको न्यू पैकेजिंग भी दिखाऊंगी। मैं क्लिनिकली से ही मैक्सिमम टाइम जो है अपने प्रोडक्ट्स मंगवाती हूँ। ये सीरम वगैरह जो है ये तो ऑनलाइन नहीं मिलता है कहीं पे भी, ये वहीं से ही लाना पड़ता है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, जैसे ये सनस्क्रीन है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है मेरे लिए, तो ये बहुत अच्छे से काम की थी, तो मेरे लिए बहुत सही चीज़ थी। एंड देन उसके बाद में है ये, जब मेरे फेस पे वो पिंपल्स थे तो सीरम लगाती थी मैं, एंड देन मैं ये सेबो जेल
आई थिंक मैं सही नाम ले रही हूँ इसका, हाँ सेबोजेल है ये, एक ट्यूब सी है। और पहले सीरम लगाती थी एंड देन उसको सूखने के बाद ये सेबोजेल ये लगाती थी, जहाँ जहाँ पिंपल्स थे वहाँ वहाँ अप्लाई करना होता था। और उसके बाद मैं अप्लाई करने के बाद में ये जब तक सूखे ना उसके बाद जो है वो सनस्क्रीन अप्लाई करनी होती थी। और नाइट में भी यही होता था कि फ़ेस वॉश करने के बाद में पहले ये अप्लाई करना होता था, फिर जब ये सूख जाता था तो उसके बाद में नाइट क्रीम यूज़ करनी होती थी। तो जो ये नाइट क्रीम है ये है नाइट क्रीम, ये भी एक्ने ओसी इप्का की है ये। और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसको यूज़ करते हुए भी मतलब इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए मुझे 5 to 6 मंथ्स हो गए हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अगर ये तो अच्छी चीज़ है सनस्क्रीन और ये नाइट क्रीम, ये तो आप बाय कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो, मतलब सही है, इसलिए ही मैं रेकमेंड कर रही हूँ। मुझे तो काफ़ी इसने बेनिफिट दिया था तो आई गेस मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसको शेयर किया जाए। और मैं आपको अपना फेस वॉश और इसकी नई पैकेजिंग भी दिखाती हूँ एक्ने यूवी सनस्क्रीन की कि वो कैसी है। तो ये है एक्ने यूवी जो सनस्क्रीन है उसकी न्यू पैकेजिंग, ये इस तरीके से आ रहा है। अब अगर कोई ख़रीदे एंड वैसी पैकेजिंग ना मिले तो अब ये है, बिकॉज़ मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही अभी ये वाली पैकेजिंग मंगवाई है और मैंने 3-4 बार सर्च किया कि ये वही है कि नहीं, तो ये वही थी। इसका बस न्यू पैकेज लॉन्च हुआ है गेस, तो बाकी तो ये सारा सेम ही है। एंड ये है वो फेस वॉश रेजू ग्लो, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये 2-3 चीज़ें हैं, ये तो कोई भी यूज़ कर सकता है, इसका ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज़ इसमें विटामिन ई, एलोवेरा, हेज़ल एक्सट्रैक्ट बस यही चीज़ें हैं। और ये पिंपल्स वगैरह इन सब चीज़ों के लिए ही है। बाकी हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट से रेकमेंड करके ही चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ लोग हैं मेरी तरह जो नहीं करते हैं, बिकॉज़ मैं 5-6 महीने तक पहले तक तो नहीं ही कर रही थी डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंडेड चीज़ें, और तभी मेरी स्किन ख़राब हुई थी जहाँ तक मुझे लगता है। बट फिर भी मैं फेस वॉश वगैरह वही यूज़ करती थी जो अच्छे होते थे, हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, पॉन्ड्स एंड ये वो सो। तो बट ठीक है, जो होना होता है वो होना ही होता है। बट ठीक है, अब मेरी थोड़ी स्किन बेटर हो रही है पहले से, तो आई एम हैप्पी नाउ। और एक स्क्रब है जो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था, जो कि कहीं फ़ॉरेन में रहता था, तो उसने मुझे रेकमेंड किया था। एंड वो जो स्क्रब है ब्लैक हेड्स के लिए है वो, और वाइट हेड्स के लिए भी है, लेकिन मेरे पास वो ब्लैक हेड्स वाला है। तो अगर आप उसको वाइट हेड्स के लिए भी लेना चाहें तो आप उसको भी ले सकते हैं, वो इतना ही अच्छा है। मैं आपको उसको दिखा देती हूँ। थोड़ा मतलब हमारे जो हम अपनी चीज़ें खरीदते हैं उससे थोड़ा सा तो उसका प्राइस ज़्यादा है, लेकिन हाँ आप अफोर्ड कर सकते हैं, उतना ही अच्छा है। तो ये है वो सेंट ईव्स का ब्लैक हेड एंड अनक्लोग पोर्स का ये स्क्रब। अगर आप इसको बाय करना चाहें तो ये मस्ट रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, तो 10 on 10। बिकॉज जब मैंने अपनी स्किन चेक करवाई थी तो मेरी स्किन पे एक भी ब्लैक हेड्स नहीं था, एंड वो इसी की ही वजह से था। तो ये किसी भी साइट पे आपको मिल भी जाएगा। मैंने आई थिंक ये अमेज़ोन से लिया था, तो आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। इट्स वेरी 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 इफ़ेक्टिव ये तो मस्ट ट्राई है, बिकॉज़ इसको यूज़ करते हुए भी मुझे 1 साल हो गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है, आप इसको ख़रीद सकते हैं। और फिर ये हमारी सदाबहार बचपन से यूज़ करने वाली वैसलीन, ये तो अब सर्दियों में मस्ट 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 है, बिकॉज़ हमारे पाँव हाथ अब आजकल सर्दियों में सबको कुछ कुछ होता रहता है, तो ये उसके लिए मुझे तो सबसे बेस्ट लगती है वैसलीन पेट्रोलियम जेली। तो इसको तो मैं हर साल अपने पास ले ही लेती हूँ। एंड देन अगर कुछ दिनों के बाद आई थिंक मैं इसमें ग्लिसरीन भी ऐड कर दूँगी। वैसलीन और ग्लिसरीन को अगर आप ऐड करें और उसको रात को सोते समय अपने पाँव और हाथों में लगाएंगे तो वो आपको बहुत सूदिंग, और जो क्रैक्स वगैरह आते हैं और जो हमारी स्किन डल डल सी लगती है, ब्लैक ब्लैक सी लगती है, उससे थोड़ा सा आपको आराम देगी। ये मैंने यूज़ करके देखा है, मुझे ऑफ़िस में किसी ने रेकमेंड किया था, तो मैंने उनसे सुना था, फिर उसके बाद में मैंने इसको यूज़ करके देखा तो मुझे लगा कि येस इट्स वेरी गुड। तो वैसलीन में अगर आप ग्लिसरीन ऐड करके लगाएंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा होगा अगर लगाना चाहें। तो बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही है, और बस कुछ नहीं है, मैंने सोचा अपना स्किन केयर जो है उसको आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।
एंड मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।